चरण मार्गान विजानाति, अर्थात जो निरंतर चलता रहता है वही नए मार्गों को जान पाता है, नए मार्गों की पहचान करता है। जीवन में प्रगति, ज्ञान और सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो कर्म पथ पर अग्रसर रहते हैं। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ, आपके साथ। जीवन और समाज में सफल वही होता है जो समय के महत्व को समझता है। तेजी से बदलती दुनिया में हम हर कार्य की योजना कैलेंडर और घड़ी के अनुसार बनाते हैं, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में यही भूमिका पंचांग निभाता है। ये तिथि, वार और नक्षत्र की जानकारी के साथ ही समय के सदुपयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश भी देता है। तो आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुभाषित की। कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण केवल अंधकार को नहीं मिटाती, बल्कि हमारे अंदर की चेतना को भी जगाती है। आज का हमारा सुभाषित समर्पित है उस आदि शक्ति को जिसके बिना न सृष्टि की कल्पना संभव है और न ही संस्कृति की, परिवार और समाज में प्रकाश की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बात कर रही हूँ भारतीय संस्कृति में नारी की, उनके महत्व की और उनके गौरव की। सुनिए सुभाषित। नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवनाधारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी। नारी तीनों लोकों की जननी है, नारी ही तीनों लोकों की अभिव्यक्ति है, वही पूरे संसार का आधार है और वही शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। Woman is the mother of the three worlds. She is the very expression of all the three realms. She is the foundation of the entire universe, and she is the true embodiment of power. भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य के समग्र विकास की बात करती है, और जब समग्र विकास की बात होती है तो योग एक उसका प्रमुख भाग है। योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग के रूप में व्यवस्थित किया और आत्मिक उन्नति का मार्ग बताया। आइए हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से योग के महत्व और अष्टांग योग के विभिन्न अंगों को विस्तार से जानते हैं। देखिए जनेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। योग का उद्गम भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। माना जाता है कि योग की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व हुई थी और यहाँ के ऋषि मुनि योग के माध्यम से ध्यान, साधना और आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग भी है। महर्षि पतंजलि ने योग पर केवल शरीर की शुद्धि की बात नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया है वह है अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इस तरह से योग को टुकड़ों में बांटकर महर्षि पतंजलि ने योग को आम लोगों तक पहुंचाया है।
कि अष्टांग योग के अनुसार 8 अंग बताए गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। और इन 8 अंगों को भी बहुत विस्तृत बताया गया। जब हम यम और नियम करते हैं, यानी कि सुबह की अपनी शुद्धि क्रियाएं करते हैं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो उसके उपरांत जब हम आसन और प्राणायाम ध्यान की साधना करते हैं तो अपने आप को एक उच्च कोटि की साधना के ऊपर हम पहुंचा पाते हैं। इस दर्शन को करने के लिए हम हठ योग का भी सहारा लेते हैं और हठ योग हमारी हठ योग विद्या है। हठ योग विद्या हमारी नाथ संप्रदाय से प्रारंभ होता है और हमारे यहाँ कहा है कि हठम बिना राजयोगम न सिद्धयते। हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि अर्थात अष्टांग योग की सिद्धि नहीं हो पाती है। 5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को योग के माध्यम से अपना अष्टांग के पहले चरण यम की परिभाषा है। दूसरे चरण में नियम का अर्थ है अपने शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालकर ईश्वर या आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करना। तीसरे चरण पर आसन आते हैं, जिनमें योग के अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन इन आसनों के पहले यम और नियम का पालन करना जरूरी बताया गया है। प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। आसन का अभ्यास शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित कर वाणी और मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। आज योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक प्रभावी साधन बन चुका है। योग की यह प्राचीन परंपरा हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को समृद्ध कर रही है और आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता कर रही है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। योग के जनक महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियां जो मन में विचार चलते हैं उनका निरोध कर देना, उनको रोकना ही योग कहलाता है। तो शारीरिक क्रियाओं के साथ योग के माध्यम से मानसिक शांति भी प्राप्त की जा सकती है। तो करते रहिए निरंतर योग। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कार्यक्रमों की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की यानी योग की, और इस स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं, प्रक्रियाओं का अभ्यास करा रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अगर आज आपको अपने हृदय को सेहत पर नंबर देने हो तो 1 से 10 के बीच में आप उसे कितने नंबर देंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या आपके कार्डियोलॉजिस्ट भी आपके हार्ट को इतने ही नंबर देंगे? आज के वर्ल्ड में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो बस एक चीज ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, वो है हमारी हार्ट हेल्थ। तनाव बढ़ रहा है, भागदौड़ बढ़ रही है, लेकिन क्या आपका दिल इस रफ्तार को संभाल पा रहा है? क्या आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं या फिर 6 घंटे से ज्यादा बैठकर काम करते हैं? क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें हार्ट हेल्थ को तय करती हैं। आज हम इन्हीं की बात करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अब युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। उच्च रक्तचाप, अधिक वजन, कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होना, असंतुलित खान-पान और अनियंत्रित जीवन शैली, साथ ही तनाव, ये सभी कारक हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं और हृदय की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। हृदय रोग के खतरे को पहचानना आवश्यक है। हृदय को स्वस्थ रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। रोज थोड़ा चलिए, थोड़ा पसीना बहाइए, अपने दिल को वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाइए, कीजिए नियमित योग अभ्यास, अपने हार्ट को हेल्दी बनाइए। महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें, और हृदय को स्वस्थ रखने में योग बहुत ही उपयोगी होता है। आज 2 ऐसे अभ्यास सीखेंगे जो आपके हृदय को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है उत्थान मंडूकासन का अभ्यास। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे आप वज्रासन में बैठेंगे और दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देंगे। पीछे से पैर आपके मिले रहेंगे, लेकिन आगे से घुटनों के बीच में गैप दे देंगे। अब हम अपने दाईं हथेली से बाएं कंधे को छुएंगे, बाएं हथेली से दाएं कंधे को छुएंगे, इस प्रकार से। लेकिन इन्हें छूने के चाह में ऐसे झुक नहीं जाना है, गर्दन सीधी रहेगी। हाथ जितना भी जाए पर गर्दन सीधी और चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन। अब इस स्थिति में हमें 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। कैसे? ऐसा आप 5 बार कर लीजिए। फिर दोनों हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को आपस में मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, उत्थान मंडूकासन। दूसरा अभ्यास है, नाम ही है हृदय मुद्रा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हम पहली उंगली को अंगूठे के रूट में टच कर देते हैं, पहली उंगली की टिप को, और फिर अंगूठे की टिप को दूसरी और तीसरी उंगली के टिप से छू देते हैं, और हमारी जो सबसे छोटी उंगली है वो सीधी रहेगी। फिर से देखिए, पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से छू दिया, अंगूठे के टिप को दूसरी और तीसरी उंगली के टिप से छू दिया, और चौथी उंगली यानी आपकी सबसे छोटी उंगली सीधी रहेगी। इसकी आकृति भी हृदय जैसी बन गई। थोड़ी देर आप या तो पद्मासन में या क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या वज्रासन में या फिर कुर्सी पर बैठ करके भी हृदय मुद्रा लगा करके बैठिए। 30 सेकंड से ज्यादा की आवश्यकता हमें नहीं। मोबाइल की बैटरी तो चार्ज करते हैं बार बार, दिल की बैटरी का भी थोड़ा रखिए ख्याल। अगर कम करना है हृदय रोग के खतरे को, तो लीजिए हार्ट को हेल्दी रखने वाला ये आहार। आयुर्वेद के अनुसार हृदय के लिए हितकारी द्रव्यों को हृदय श्रेणी में बताया गया है। आयुर्वेद में हृदय महाकषाय बताया गया है, जो हृदय के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे 10 द्रव्य बताए गए हैं जो हृदय के लिए हितकारी होते हैं। इन 10 द्रव्यों में प्रमुख रूप से है आम्र। आम्र अर्थात आम, आम्रतक, आमड़ा,
करमर्द अर्थात करौंदा, द्राक्षा अर्थात मुनक्का, बदर अर्थात बेर इत्यादि द्रव्य बताए गए हैं जो हृदय के लिए हितकारी होता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को कम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। ICMR के गाइडलाइन के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम अर्थात 1 चम्मच से भी कम नमक का सेवन करना चाहिए। अत्यधिक शक्कर, अत्यधिक कैलोरी वाली चीजें, अत्यधिक तली भुनी चीजें, अत्यधिक फैट वाली चीजें, इनसे बचना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त बीजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अलसी के बीज, अखरोट, बादाम, इनका उपयोग व्यक्ति कर सकता है। ताजे हरे पत्तीदार सब्जियों का उपयोग करें। हरी पत्तीदार सब्जियों में जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, इनका सेवन करें। अधिक से अधिक फलों का सेवन करें। मौसमी फल जिसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, जैसे केला, आम, अनार, पपीता, अमरूद, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। पॉलिश्ड राइस की बजाय साबुत अनाज का उपयोग करें। लाल चावल का उपयोग व्यक्ति कर सकता है। ज्वार, जौ, इनको उपयोग कर सकता है। दालों में मूंग की दाल का उपयोग करें। सीमित मात्रा में घी का उपयोग व्यक्ति कर सकता है। और भी कुछ जैसे कार्डियक टी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। इसमें क्या करें, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2-3 मुनक्का, 4-5 तुलसी के पत्ते रात में भिगो कर रखें, सुबह छानकर उसका पानी पिएं। कम तनाव, ज्यादा मुस्कान रखिए साथ, दिल भी कहेगा यही है सही बात। ये औषधियाँ रखेंगी आपके दिल का ख्याल, दिल बनेगा हेल्दी तो सदा निभाएगा आपका साथ। अर्जुन की जो छाल होती है उसको हम शिरपार की विधि से प्रयोग करते हैं। यानी उसमें ऐसा है कि जैसे अर्जुन का जो छाल का जो पाउडर है वो 5 से 10 ग्राम हमने लिया, उसमें हमने 1 कप पानी डाला और 1 कप दूध डाला और पानी को पूरा उबाल दिया और उसको सिर्फ दूध रहने पे उसको छान लिया और सुबह शाम रोगी को हमने प्रिस्क्राइब किया। इसके अलावा जिन मरीजों को कोलेस्ट्रॉल की वगैरह दिक्कत होती है तो उसमें भी लहसुन का सिरपाक के विधि से हम प्रयोग करते हैं। 5 से 6 कलियां या 4 से 5 ग्राम जो होता है उसको पीस के उसमें आधा पानी और आधा दूध डाल के उसको उबाल लिया। जब पानी पूरा उबल जाए तो दूध जब शेष रह जाए तो उसको छान के हमने पेशेंट को सुबह शाम खाली पेट उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। औषधि की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे कि पुनर्नवा हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो पेशेंट की अलग अलग कंडीशन देख के उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा पुनर्नवादी गूगल आते हैं, गोक्षुरादी गूगल आता है, रोगों की क्या रोगी की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। काले मुनक्के को हमने रात को गर्म पानी में भिगो दिया, सुबह उसको मसल के मुनक्के चबा के खा लिया और वो पानी आपने पी लिया। रात को 1 चम्मच मेथी पानी में भिगो के सुबह उसको हम उसका पानी पी सकते हैं। अलसी में भी बहुत सारे कार्डियो प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हार्ट को स्वस्थ रखते हैं। यदि आपका वजन ज्यादा है, आप व्यायाम नहीं करते या बहुत अधिक वसायुक्त आहार लेते हैं, तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं, तो हृदय रोग आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। सतर्क हो जाएं, आज से ही जीवन शैली में बदलाव करें जिससे हृदय रोग से बचाव हो और आपका हृदय स्वस्थ रहे। तो आज आपने जाना उत्तान मंडूकासन का अभ्यास, हृदय मुद्रा का अभ्यास, योग का नियमित अभ्यास करें, हृदय को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। आम, आमड़ा, करौंदा, बेर व मुनक्का लेना लाभकारी है। अलसी के बीज, अखरोट व बादाम का सेवन करें। मौसमी फल, हरी सब्जियां व मूंग की दाल खाएं। नमक, मीठा, तैलीय व वसायुक्त आहार कम मात्रा में खाएं। अर्जुन की छाल या लहसुन का शीरपाक लें। पुनर्नवा व गुग्गुल कल्प का सेवन लाभप्रद है। सुबह मेथी दाने का पानी पीना लाभकारी है। अलसी व अश्वगंधा का सेवन हृदय के लिए उपयोगी है। रील्स स्किप हो सकती है, मीटिंग्स पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अगर दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए भी रुके तो जिंदगी रुक सकती है। ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए समझ लें एक जरूरी बात। बॉडी रहे फिट, मन रहे स्मार्ट, बैलेंस्ड हो लाइफस्टाइल जिससे हेल्दी रहे हार्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और अब बात करेंगे संस्कृत की।
संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है जो हमें अपनी संस्कृति, शास्त्रों और मूल्यों से जोड़ती है और इसमें आपका सहयोग करते हैं हमारे सहयोगी। तो आइए आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और कराते हैं संस्कृत भाषा में कुछ वाक्यों को बोलने का अभ्यास। संस्कृत सीखने में आज आपका सहयोग करेंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। यदि किसी से पूछना हो आप कितने दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, तो संस्कृत में पूछेंगे भवान कति दिनानि अवकाशं स्वीकरोति। भवान कति दिनानि अवकाशं स्वीकरोति। मैंने 2 महीने की छुट्टी मांगी है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। यदि वाक्य हो इन दिनों बहुत काम रहता है, तो संस्कृत में बोलेंगे एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। यदि वाक्य हो यह सूचना सभी को भेज दो, तो संस्कृत में बोलेंगे एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। यहाँ हस्ताक्षर करो। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। यदि वाक्य हो मेरे आवेदन पर विचार किया, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा मम आवेदने विचारितम किम। मम आवेदने विचारितम किम। इसके बारे में फिर विचार करूंगा। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिन्तयामि। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिन्तयामि। यदि कहना हो जाइए निदेशक से मिलिए, तो वाक्य बनेगा गच्छतु निदेशकम मिलतु। गच्छतु निदेशकम मिलतु। वह अवकाश पर हैं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा सह अवकाशे अस्ति। सह अवकाशे अस्ति। तो अगले सोमवार मुझसे मिलना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। इस विषय में बाद में बताऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे एतस्मिन् विषये अनंतरम कथयिष्यामि। एतस्मिन् विषये अनंतरम कथयिष्यामि। मैं इसे अवश्य याद रखूंगा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। वाक्य यदि हो आपकी कही सभी बातें मैंने समझ ली, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। तो संस्कृत भाषा को सरलता से समझने और सीखने के लिए संस्कृत पाठशाला में कराए गए वाक्यों का बार बार अभ्यास कीजिए और इसमें दूसरों की भी सहायता कीजिए। हमें ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों की भलाई के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही भावना जीवन को सार्थक बनाती है और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। सुप्रभातम कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों और कुछ नए प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।